हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन एग्ज़ाम्स की। कल आपको अपडेट मिल गया होगा कि सीआरएस यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स 19 फरवरी से स्टार्ट हैं। अब वो 19 से ही हैं। फर्स्ट आपका कब है ये अभी तक कुछ नहीं पता चला है। सो आप सब यही मान के चलिए, अगर आप सीआरएसयू के स्टूडेंट नहीं भी हैं कि आपके एग्ज़ाम फेब में तो होने ही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, पीडीई में हमने थर्ड चैप्टर के एग्जाम्पल्स कर लिए थे। आई मीन 3.1 और 3.2 के एग्जाम्पल्स कर चुके थे, बट हमने क्वेश्चंस नहीं किए थे। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हुए हैं, मैं उनकी वीडियो अपलोड कर देती हूँ अभी। और जो नहीं सॉल्व किए हुए उनको सॉल्व करने का टाइम तो नहीं है अभी, बट जितना मैंने किया हुआ उतना मैं अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। 3.1 तो कंप्लीट ही की हुई है, तो 3.1 देख लेते हैं। 3.1 में क्या था, एक बार मैं रिमाइंड करवा देती हूँ आपको। हम देखते थे कि इक्वेशन कंपैटिबल है या नहीं है। कंपैटिबल कैसे चेक करते थे, हमारे पास जो कंडीशन होती है कंपैटिबिलिटी की, वो ये होती है दैट करली पी बाय करली वाई अगर आपका इक्वल आ जाता है करली क्यू बाय करली एक्स के, तो जो इक्वेशन होती है वो कैसी होती है, कंपैटिबल होती है। अगर वो नॉट इक्वल्स आ जाते हैं, इट मीन्स दे आर नॉट कंपैटिबल, ठीक है। तो इसकी बेस पे एग्ज़ाम की एक्सरसाइज है वो देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आर कंपेटिबल और नॉट। अगर कंपेटिबल है तो सॉल्यूशन निकालने हैं। तो फर्स्ट की 6 क्वेश्चन है और 6 तक क्वेश्चन मैं अभी करवाऊंगी आपको। सेकंड क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया बिकॉज सेकंड क्वेश्चन जो सेम है आपका एज आर्टिकल है। और आई होप आपने ये वाली वीडियोस देख ली होंगी मेरी, जो मैंने कंसेप्ट की बनाई हुई है और एग्जाम्पल की बनाई हुई है। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को ज़रूर देख लेना। ये आपका सेम एज इट इज़ सेकंड क्वेश्चन है, तो ये आप यहाँ से कर लेना। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी मैं करा देती हूँ, ठीक है। तो देखते हैं अब, देखो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है जिसमें p गिवन है 6x माइनस 4y प्लस 1, ये गिवन है। q गिवन है 4x प्लस 6y प्लस 1। तो हम क्या करते हैं, स्मॉल p को इक्वल लेट करते हैं दैट इट इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल p एंड फंक्शन ऑफ xy, और इसको हम लेट करते हैं कैपिटल q एंड फंक्शन ऑफ xy। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है करली p बाय करली y। दैट मीन्स जो p वाली टर्म है उसमें डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ से क्या आएगा वो -4। और q में अगर विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो इसका क्या आएगा डेरिवेटिव 4। तो ये 4 और ये -4, क्या ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। ये इक्वल नहीं है तो ये इक्वेशन आपकी कंपैटिबल नहीं है। अगर कंपैटिबल होती तो हम सोल्यूशन निकालते, बट कंपैटिबल ही नहीं है ये। सेकंड देखिए, करली z बाय करली x दिया हुआ है, करली z बाय करली y दिया हुआ है। तो इस करली जेड बाय करली एक्स क्या होता है, पी होता है, और करली जेड बाय करली वाई क्या होता है, क्यू होता है। तो स्मॉल पी और स्मॉल क्यू दिए हुए हैं, इनको आप कैपिटल पी और कैपिटल क्यू लेट कर लोगे। यहाँ से करली पी बाय करली वाई क्या आएगा -7, और करली क्यू बाय करली एक्स क्या आएगा 6। तो -7 और 6 इक्वल नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं है, इट इज़ नॉट कंपेटिबल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड में गिवन है p इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई एंड q इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। तो इसको भी अपने कैपिटल p एंड कैपिटल q लेट कर लिया। यहाँ से p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या आएगा -a आएगा यहाँ से, और q का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा -a। तो ये दोनों क्या है, सेम है। अब सेम है तो ये कंपेटिबल बन गई, और हमें क्या निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे निकालते थे, डी जेड इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई सोल्यूशन होता है। आपको स्मॉल p और स्मॉल q की वैल्यू निकालनी होती है। यहाँ पे डायरेक्टली दी हुई है स्मॉल p है तो एज इट इज़ पुट कर दोगे, ये स्मॉल q है तो इसकी वैल्यू भी एज इट इज़ पुट कर दी हमने, ठीक है। अब अंदर क्या की मल्टीप्लिकेशन कर दी, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ए वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई माइनस ए एक्स डी वाई। सो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई माइनस यहाँ से ए कॉमन आ रहा था, ए कॉमन ले लिया, अंदर बचा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। अब ये क्या बन रहा है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई। डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई कैसे खोलते हैं हम, एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ वाई दैट इज़ डी वाई प्लस वाई एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ एक्स दैट इज़ डी एक्स। सो इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब ये डी जेड था, अब हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ताकि हमारे पास जेड की वैल्यू आ जाए। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो z इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई क्यूब माइनस ए एक्स वाई प्लस कॉन्स्टेंट सी। सो यहाँ से 1/3 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस ए एक्स वाई प्लस सी। हैंस दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन।
नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, curly z by curly x is equals to x plus y square and curly z by curly y is equals to x square plus 2xy minus y square. अगेन curly z by curly x क्या होता है स्मॉल p और curly z by curly y क्या होता है स्मॉल q. अब ठीक है, इसको हम कैपिटल P मान लेंगे और इसको हम कैपिटल Q मान लेंगे. P का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो ये क्या बन जाएगा 2 आगे आ जाएगा 2x प्लस वाई और y का 1, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी 2x प्लस 2y और यहाँ से करली क्यू बाई करली एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या बनेगा 2x प्लस 2y. तो ये दोनों क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं. इट मीन्स दीज आर कंपेटिबल हैं. तो हम क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. तो हम सॉल्यूशन निकाल देंगे डी जेड इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई. पी की वैल्यू क्या है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्यू की वैल्यू क्या है ये है. ठीक है, अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास मेथड होता था डी जेड इज इक्वल्स टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई. ये एम है ये एन है, यहाँ पे एम की वैल्यू ये है एन की वैल्यू ये है. और ये जो इसकी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड इज़ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग इट. इसका इंटीग्रेशन कैसे करते थे हम, फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन प्लस सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन, उन टर्म्स का इंटीग्रेशन जिसके अंदर x नहीं है, और dy डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y प्लस कॉन्स्टेंट c और इसका इंटीग्रेशन. ऐसे करते थे हम सॉल्यूशन. तो z इज इक्वल्स टू m, यहाँ पे कौन है m है यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, वाई इज लिख दिया, प्लस यहाँ पे टर्म्स नॉट कंटेनिंग एस, n की वो टर्म्स ऑफ n, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गई तो आप लिख लेना टर्म्स ऑफ n, n की वो टर्म्स जिसके अंदर x नहीं आता. तो n क्या है n ये है, जिसके अंदर x नहीं आता वो कौन सी टर्म है माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ माइनस वाई स्क्वायर लिख देंगे इंटू डी वाई. अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर खोल सकती हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डी एक्स प्लस माइनस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी. इंटीग्रेशन करना है तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, वाई स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू हम y कॉन्स्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो x करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 से 2 कट हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई. इसका क्या बन जाएगा माइनस वाई क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट c. तो यहाँ से इन दोनों में से 1/3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और यहाँ से एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस कॉन्स्टेंट c. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 4th. नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th विच इज़ p is equals to 1 plus e raised to the power x upon y and q is equals to e raised to the power x upon y 1 minus x upon y. फिर से हम इसको कैपिटल p का फंक्शन मान लेंगे और q को कैपिटल q का फंक्शन मान लेंगे. हम क्या निकालेंगे करली p बाय करली y. तो इस टर्म का मैं डेरिवेटिव करूँगी विद रिस्पेक्ट टू y करूँगी तो क्या बन जाएगा, देखो 1 का तो 0 बन जाएगा, ई रेस टू द पावर x बाई वाई का क्या बन जाएगा ई रेस टू द पावर x बाई वाई एज इट इज़, और फिर x बाई वाई का डेरिवेटिव जो हम विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो वो क्या आएगा माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर. ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि हम इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं. ठीक है, अब q क्या है, q है आपकी ये वाली टर्म, इसमें 2 टर्म्स हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ई रेस टू द पावर x बाई वाई की मल्टीप्लाई पहले 1 से करोगे तो क्या बन जाएगा ई रेस टू द पावर x बाई वाई, फिर माइनस उससे करोगे इससे करोगे तो क्या बन जाएगा ई रेस टू द पावर एक्स बाई वाई इंटू एक्स बाई वाई. तो ये क्यू बन गया. यहाँ से क्या निकाल लोगे, यहाँ से कर ली क्यू बाय कर ली एक्स निकालोगे, तो इसका करोगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इस, तो देखो ई रेस टू द पावर एक्स बाई वाई एज इट इज़ आ जाएगा, और एक्स बाई वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा 1 बाई वाई माइनस. इसी तरह से हम इसका करते हैं 1 बाई, इसमें से 1 बाई वाई को बाहर ले लेती हूँ मैं और अंदर के बच गई ये दोनों टर्म्स बच गई. तो इसको u और v से करते हैं हम x एज इट इज़, ये x एज इट इज़, ई रेस टू द पावर x बाई वाई एज इट इज़. अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है ना, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा ई रेस टू द पावर x बाई वाई एज इट इज़, और x बाई वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा 1 बाई वाई, प्लस ये वाली टर्म अब एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा 1. तो ये डेरिवेटिव ऐसे किया है. अब देखो ये क्या टर्म बन रही है ई रेस टू द पावर x बाई वाई अपॉन वाई माइनस एक्स ई रेस टू द पावर x बाई वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस इसकी मल्टीप्लाई अंदर करोगे माइनस ई रेस टू द पावर x बाई वाई अपॉन वाई. तो ये दोनों टर्म्स सेम है, अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएगी, तो करली क्यू बाई करली एक्स कितना आ जाएगा आपका इतना आ जाएगा माइनस एक्स ई रेस टू द पावर एक्स बाई वाई अपॉन वाई स्क्वायर. यही वैल्यू इसकी थी तो ये दोनों के आगे सेम आ गए. इट मीन्स दिस इक्वेशन इज कंपैटिबल इक्वेशन एंड नाउ वी कैन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन व्हिच इज डी जेड इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई. हियर इज द वैल्यू ऑफ p and here is the value of q. So after putting the values of p and q we get this
यहाँ पे भी हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाला फॉर्मूला लगा देंगे और उसका भी सॉल्यूशन निकालने का मेथड वही रहेगा, एम डी एक्स इंटीग्रेशन ट्रीटिंग वाई एज कॉन्स्टेंट एंड यहाँ पे एन टर्म्स नॉट कंटेनिंग एक्स, यहाँ पे भी एन लिख लेना कि एन के अंदर वो वाली टर्म्स जिसके अंदर एक्स नहीं है और इसके अंदर ऐसी कोई टर्म नहीं है कि जिसके अंदर एक्स ना हो, तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। एम की वैल्यू एज इट इज रहेगी, इसका इंटीग्रेशन कर देना बस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 का एक्स बन जाएगा, इसका ई रेज टू द पावर एक्स बाई वाई और अपॉन क्या आ जाएगा 1 बाय वाई। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट इज पी ये गिवन है, क्यू ये गिवन है, अगेन पी क्यू मान लेते हैं। क्वेश्चन ये बिल्कुल सिंपल है, बस इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें यू अपॉन वी वाले मेथड से आपको करली पी बाय करली एक्स निकालना पड़ेगा, सॉरी करली पी बाय करली वाई निकालना पड़ेगा और करली क्यू बाय करली एक्स निकालना पड़ेगा। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, ऐसे करते हैं ना हम, तो वही किया हुआ है, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज़ माइनस ऊपर वाली टर्म का यू वी स्क्वायर वी एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ वी, वही मेथड अप्लाई किया हुआ है और यहाँ पे उसका रिजल्ट किया जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व किया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर को मैं ये लिख सकती हूँ, तो मैंने ये लिख दिया, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ जाएगा, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बन जाएगा, तो ये कट जाएगा और ये बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह से करली क्यू बाय करली एक्स निकालोगे वो भी सेम आएगा। अब ये सेम आ गए तो हम दोबारा से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जैसे अब तक करते आए हैं। पी की वैल्यू क्यू की वैल्यू हमने पुट कर दी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाला फॉर्मूला लगा दिया और उसके बाद देखिए वही सेम फॉर्मूला है, एम डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स ट्रीटिंग वाई एज कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई प्लस सी, तो वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, एक्स डी एक्स माइनस वाई अपॉन दिस प्लस वाई डी वाई, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई एज इट इज़, इसका जो ये नीचे वाले टर्म है इसका इंटीग्रेशन, ये देखो इसका तो वाई स्क्वायर बाई 2 और इसका वाई को तो बाहर रख लिया और इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म प्लस सी, तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, इसका इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर टेंजेंट इनवर्स अगर ये हो टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई वाई तो इसका डेरिवेटिव कैसे करते थे हम 1/1 प्लस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर ऐसे करते थे ना, तो ये जो इंटीग्रेशन है ये इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई वाई अपॉन 1/y। ठीक है, प्लस सी और यहाँ पे y से y कट जाएगा तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सो सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया, करा भी हुआ मैंने, ओके देखो मैंने करा भी हुआ है बट वो बिल्कुल सेम है, दो इक्वेशंस दे रखी हैं आपको पी एंड क्यू, तो आपको इसमें क्या शो करना है, आपको वेरीफाई करना है कि ये कंपेटिबल हैं इफ़ ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, सो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज एन एक्स डिफरेंशियल इक्वेशन कब होंगे, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो ये 1 and 2 कंपेटिबल जब होगी जब इसको इंटीग्रेबल कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आप उस वीडियो में देख लेना जो मैंने आपको आर्टिकल में समझाया हुआ है। अभी फिलहाल क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, शो दैट द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स पी इज इक्वल्स टू वाई क्यू एंड जेड इंटू एक्स पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल्स टू 2xy आर कंपेटिबल, को शो करना है कि कंपेटिबल है और सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो दो फंक्शन है तो दो को, एक को एफ मान लो एक को जी मान लो, एक को हमने एफ मान लिया एक को हमने जी मान लिया, तो इसके लिए हम क्या करते थे, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते थे ना, देखिए दिखा रिमाइंड करा देती हूँ फिर मैं आपको, ये देखिए ये होती है आपकी कंपेटिबिलिटी की कंडीशन विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कंपेटिबिलिटी। ठीक है, ये भी होती है जब ये भी है कंडीशन और ये भी है कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे फंक्शन दो में है ना आपका एफ और जी में, तो आपको ये वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी। देखो आपके मैंने एग्जांपल्स कराए थे जब भी समझाई थी कि हम कैसे अप्लाई करती थी, क्वेश्चन में भी देख लेते हैं हम। तो अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ चेक करना था कि कंपेटिबल है या नहीं है। इसमें क्या करना है, शो दैट द सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन
दिस आर कंपेटिबल एंड हैंस सॉल्व देम। तो इसमें जब आपको इस तरह से दे रखा हो, जब पी एंड क्यू की फॉर्म में दे रखा होता है तो हमें करली पी वाई वाला वो लगाना पड़ता है, बट जब हमें इस तरह की दे रखा हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो देखो कैसे करते थे हम, ये वाला एक को एफ मान लेते हैं फंक्शन, एक को जी मान लेते हैं, फिर हमें जैकोबियन निकालना होता है। कैसे, एफ कोमा जी और एक्स कोमा पी, फिर एफ जी, ऊपर वाली टर्म सेम रहती है, एफ जी एफ जी एफ जी, नीचे चेंज होता रहता है एक्स पी जेड पी वाई क्यू जेड क्यू। ये लर्न करना पड़ेगा आपको। इसको ओपन कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म होती है करली एफ बाय करली एक्स, यानी कि एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड एफ का विद रिस्पेक्ट टू पी, फिर जी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड जी का विद रिस्पेक्ट टू पी। तो ये ऐसे ओपन होता है। इसकी वैल्यूज़ कहाँ से आएगी, करली एफ बाय करली एक्स, एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा पी, एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी क्या आएगा एक्स, जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा जेड पी माइनस 2y, एंड जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी क्या आएगा जेड एक्स। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ निकाल के इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट सोल्व करना आपको आता है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, तो ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी इसी तरह से यहाँ पे और इसी तरह से यहाँ पे। उसके बाद क्या करते हैं, जो एफ जी को हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ये जो सारी वैल्यूज़ होती हैं इनको हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो ऐड करोगे तो सारा ये कट जाएगा, ये देखो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है वो क्या गिवन है, एक्स पी इज इक्वल्स टू वाई क्यू। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकती हूँ मैं, वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो ये जो लास्ट में इक्वेशन क्या बन जाएगी, ज़ीरो बन जाएगी। तो यही ज़ीरो बन गई, ज़ीरो बन गई तो इसका मतलब क्या है कि ये कंपैटिबल है। देखो अगर एफ जी क्या ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है, इसका मतलब इक्वेशन कंपैटिबल है, और अगर कंपैटिबल है तो हम इसको पी एंड क्यू के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो एक ही इक्वेशन गिवन थी, एक ही इक्वेशन गिवन थी। यहाँ से एक्स पी की वैल्यू क्या है, वाई क्यू, तो इस वाली इक्वेशन में एक्स पी की जगह वाई क्यू को पुट कर दो, वाई क्यू प्लस वाई क्यू 2y क्यू, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2y क्यू जेड इज इक्वल्स टू 2x/, 2y और 2y कट जाएगा, तो यहाँ से q की वैल्यू क्या आ गई x/z, और इस q की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये x और p की q और p और q की वैल्यू आ गई। p और q की वैल्यू किसमें पुट करते हैं, सॉल्यूशन में पुट करते हैं। क्या होता है, डी जेड इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी पी एंड क्यू की वैल्यू गिवन थी तो हमें निकालनी नहीं पड़ी, बट इन क्वेश्चन में पी एंड क्यू की वैल्यू नहीं गिवन है, तो इसलिए आपको एक इक्वेशन से वैल्यू पुट करके दूसरी में निकाल के उसका आंसर दूसरी में पुट करके पी एंड क्यू की वैल्यू निकालनी है कैसे भी। तो डी जेड में पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पी की वैल्यू पुट कर दी, क्यू की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से आ जाएगा जेड डी जेड इज इक्वल्स टू डी डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, इंटीग्रेशन कर दोगे तो जेड स्क्वायर बाई 2 एक्स वाई प्लस कॉन्स्टेंट c1, तो इस 2 को यहाँ ले गए तो जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2xy प्लस 2c1, इस 2c1 को नाम दे दिया c। तो ये क्या आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज ये कर लेना, छोड़ना जैसे क्वेश्चंस। यहाँ पे देखो फोर्थ क्वेश्चन, इफ़ u1 इज इक्वल्स टू करली u बाय करली x, u2 इज इक्वल्स टू करली u बाय करली y, u3 इज इक्वल्स टू करली u बाय करली z, शो दैट द इक्वेशन फंक्शन है एक्स वाई जेड u1 u2 u3 का, एंड g जो फंक्शन है वो भी एक्स वाई जेड u1 u2 u3 का है। शो करना है कि ये कंपेटिबल है इफ़ अगर ये जो वैल्यू है आपकी ज़ीरो की इक्वल आ जाती है तो। ठीक है, देखो ये दो दे रखे हैं, u1 की वैल्यू, u2 की वैल्यू, u3 की वैल्यू ये दे रखी है, और z की ऐसा है कांस्टेंट है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 कंपैटिबल कब होगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब ये टर्म ज़ीरो की इक्वल होगी। ठीक है, अब देखो f और g के अंदर, f और g के अंदर क्या u है, u तो नहीं है ना, u1 u2 u3 u तो नहीं है। तो जब इसके अंदर u ही नहीं है तो मेरा f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u क्या बन जाएगा, ज़ीरो, और g का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u क्या बन जाएगा, ज़ीरो। तो जो मैं डेरिवेटिव करूँगी एफ जी अपॉन यू वन, जो ये वाली टर्म है जिसके अंदर यू है ये क्या बन जाएगी, ज़ीरो, और इसके अंदर भी यू है ये वाली टर्म भी क्या बन जाएगी, ज़ीरो। तो ये दोनों तो ख़त्म हो गई, तो मेरे पास बचा क्या, सिर्फ कर्ल ऑफ एफ जी अपॉन एक्स वन यू वन, और यहाँ से क्या बचेगा, कर्ल ऑफ एफ वन जी वाई वन यू टू, ये बचेगा। सिमिलरली व्हेन एक्स एंड वाई आर कॉन्स्टेंट, अभी तो हमने जेड कॉन्स्टेंट लिया, जब मैं एक्स वाई को कॉन्स्टेंट ले लूँगी तब इक्वेशन 1 एंड 2 कंपैटिबल कब होगी,